हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीणा आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले फिर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें साथियों कई मंडलों के दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो चुके हैं। और दस्तावेज सत्यापन तो दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन सबसे पहले किए गए थे। उसमें से साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के मेडिकल परीक्षण के लिए अलग अलग मंडल द्वारा आदेश जारी किए गए थे। साथियों, उसमें से आपके उदयपुर मंडल, बीकानेर मंडल, पाली मंडल और चूरू मंडल के आदेश पहले जारी हो चुके हैं, जिनके दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र और दिव्यांगता की जांच की जा रही है। अब शेष बचे मंडलों में साथियों, जिसमें अजमेर मंडल, जोधपुर मंडल, जयपुर, भरतपुर और कोटा मंडल बचे हैं, जिनके अब आदेश जारी होना था। इन मंडलों पर जिन भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन करवाए थे, उन सभी को साथियों दिव्यांगता की जांच के आदेश का बेसब्री से इंतजार था। तो साथियों, इसी कड़ी में आज अजमेर मंडल के द्वारा भी मेडिकल परीक्षण के आदेश जारी हो गए हैं। इसके लिए साथियों पहले मैंने आपको सूचित किया था, जल्दी आदेश इसके जारी होंगे। अब साथ ही बचे हुए अजमेर, भरतपुर, कोटा और जोधपुर मंडल के आदेश जारी होना बाकी है। तो इनके आदेश कब तक जारी होंगे, इसके बारे में साथियों इस वीडियो में दिया जाएगा। साथ ही अजमेर मंडल के जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी उनका आदेश कहां पर और कैसे मिलेगा, साथ ही दिव्यांगजन अभ्यर्थी को लिस्ट कहां से मिलेगी जिनके मेडिकल परीक्षण किए जाएंगे, और कब आपका मेडिकल परीक्षण होगा, कैसे आप पता कर सकते हैं। और अजमेर मंडल द्वारा जारी सूची में यदि आपका नाम नहीं आया तो आपको क्या करना होगा, और मेडिकल परीक्षण के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, साथ ही मेडिकल परीक्षण हेतु आपको किस समय और कहां पर उपस्थित होना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, साथियों सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अजमेर मंडल के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की बात करें तो अजमेर मंडल में टोटल 1910 दिव्यांगजन अभ्यर्थी है, जिनको अजमेर मंडल द्वारा साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए जो मेडिकल बोर्ड गठित हुआ है उसके समक्ष उपस्थित होकर अपनी दिव्यांगता की जांच आपको करवाना होगा। तो अजमेर मंडल के जो भी दिव्यांगजन अभ्यर्थी, सभी अभ्यर्थियों को दिव्यांगता की जांच, जैसा कि साथियों मैंने पहले भी बताया था, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर में आपके होंगे। तो साथियों उसके लिए स्पेशल आदेश जारी हो गया है, जो अजमेर मंडल द्वारा जारी किया गया है। साथियों, कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर मंडल द्वारा यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण हेतु साथियों आदेश है, जिसका अजमेर मंडल के सभी दिव्यांगजन अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साथियों, इसका परीक्षा परिणाम 16/1/2026 और 6/2/2026 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया और 8/3/2026 को अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु आदेश जारी हुआ था, जिसमें 11/3 से इसके दस्तावेज सत्यापन प्रारंभ हुए थे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के अंतर्गत चयनित संलग्न सूची के अनुसार साथियों इसमें जो सूची दी गई है उसके अनुसार दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष किया जाएगा। जो चिकित्सा परीक्षण आपका 15/4/2026 से प्रातः 9 बजे से प्रारंभ किया जा रहा है। साथियों, दिव्यांगता का चिकित्सा परीक्षण हेतु अभ्यर्थी को जिस दिनांक पर आपको उपस्थित होना है उसकी सूची और समय सारणी इसमें संलग्न की गई है, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है। अतः संलग्न सूची में अंकित समस्त अभ्यर्थी अपने कॉलम के सम्मुख अंकित दिनांक पर प्रातः 9 बजे प्रशासनिक भवन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में 300 रुपए की फीस की रसीद कटवाकर आप मेडिकल जूरिस्ट के कमरा नंबर 40 में आपको उपस्थिति देनी होगी। साथ ही 4th ग्रेड भर्ती के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिव्यांगता की जांच है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, साथ ही आपको उपस्थित होते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो साथियों, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश इस प्रकार है, और ये सभी मंडल के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों पर लागू रहेगा, यानी साथियों सभी के लिए आदेश समान रहेंगे। चिकित्सा परीक्षण हेतु जारी किया गया बुलाव पत्र, साथियों जो ये आदेश जारी हुआ है उसका आपको चिकित्सा परीक्षण हेतु जो भी नियुक्ति की पात्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी की पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। इस चीज का अभ्यर्थी ध्यान रखे। नंबर 2, अभ्यर्थी अपने साथ 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ आपको साथ लेकर जाना अनिवार्य है। साथ ही दोस्तों, आपको 4 पासपोर्ट साइज के साथ ही 4 बड़ी फोटो भी आप बना ले, यानी साथियों पूर्व फोटो जिसमें आपकी दिव्यांगता स्पष्ट रूप से दिखाई दे, क्योंकि साथियों कई बार मेडिकल बोर्ड के समक्ष ये मांगा जाता है। और जैसा कि साथियों पाली मंडल के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिव्यांगता जो आदेश जारी हुआ था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भी था, तो ये साथियों आप लेकर जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही मूल आधार कार्ड आपको लेकर जाने, यानी ओरिजिनल आधार कार्ड और पुराना दिव्यांगता प्रमाण पत्र, फीस की रिसिप्ट यानी मेडिकल करवाने के लिए जो 300 रुपए की रिसिप्ट कटेगी, साथ ही मेडिकल आदेश की प्रति जो ये आदेश जारी हुआ है, इन सभी के साथियों 2-2 फोटोकॉपी आप जरूर लेकर जाए, और इन सभी के मूल प्रमाण पत्र आपको साथ लेकर जाना है। साथ ही मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित जो 300 रुपए की नगद राशि इंक्वायरी काउंटर पर आपको जमा करानी होगी, और उसकी फीस की रसीद आपको साथियों बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। तो इस प्रकार साथियों अजमेर मंडल के अभ्यर्थियों को दिव्यांगता की जांच हेतु आदेश जारी हुआ है। इन सभी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए निर्धारित दिनांक और समय पर आपको जो बुलाया गया है उस दिन उपस्थित होकर अपनी दिव्यांगता की जांच करवाए।
साथियों ये आदेश आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट और साथ ही शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया है, जहां से आप इस आदेश को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर साथियों दोपहर में आपको डाल दिया गया था, वहां से भी आप इस पूरे आदेश को देख सकते हैं और पूरे अभ्यर्थियों की सूची भी डाल दी गई है, जिससे आप पता लगा सकते हैं किस दिन और किस समय पर आपको दिव्यांगता की जांच हेतु बुलाया गया है। तो साथियों इस सूची में अपना नाम जरूर चेक कर ले और जिन भी अभ्यर्थियों का इसमें नाम है वह सभी अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर आपको जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में 9 बजे उपस्थित होकर अपनी दिव्यांगता की जांच करवानी है। साथियों इस लिस्ट में बात करें तो इसमें सीरियल नंबर, मेरिट क्रमांक, रोल नंबर, एप्लीकेंट का नाम, कैंडिडेट का नाम, पिताजी का नाम, कैटेगरी, साथ ही आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और किस दिन आपको दिव्यांगता की जांच हेतु उपस्थित होना है उसकी लास्ट में डेट दी गई है। यानी साथियों 15 अप्रैल से आपकी दिव्यांगता की जांच शुरू हो रही है। तो अजमेर मंडल में जिन भी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हुए उन सभी अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच मेडिकल बोर्ड के समक्ष 15 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। तो साथियों 15 अप्रैल से आपका किस दिन और किस समय पर है आप साथियों इसमें अपना नाम देख सकते हैं। इसमें अभ्यर्थी अपना रोल नंबर नाम के आधार पर चेक कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थी साथियों एक बार अपना नाम जरूर चेक कर ले। इसमें जो दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की बात करें तो केवल एलडीसीपी के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। बाकी जो दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की कैटेगरी है उनके लिए साथियों जल्दी आदेश जारी होगा, क्योंकि साथियों अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मेडिकल बोर्ड गठित होता है। अभी एलडीसीपी के लिए गठित हुआ है और एलडीसीपी के आधार पर अभ्यर्थियों को ये आदेश जारी हुए हैं। बाकी अजमेर मंडल की जो दिव्यांगजन की श्रेणियां रह गई उनके आदेश भी बहुत जल्दी जारी होगा। इसलिए साथियों यदि इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप बिल्कुल ही परेशान न हो। ये केवल एलडीसीपी के अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हुई है। इसी प्रकार साथियों सभी की लिस्टें जारी होगी और आपको निर्धारित समय और दिनांक पर जिस दिन बुलाया जाएगा उस दिन उपस्थित होकर अपनी दिव्यांगता की जांच करवानी है। एलडीसीपी के टोटल अभ्यर्थियों की बात करें, टोटल 379 अभ्यर्थियों की लिस्ट है, जिसमें साथियों आपकी दिव्यांगता की जांच है तो आपको बुलाया गया है। ये दिव्यांगता की जांच 15 अप्रैल से लेकर 30 मई 2026 तक चलेगी, यानी 30 मई तक का यह आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें साथियों जिन भी अभ्यर्थियों का नाम है उन सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपनी दिव्यांगता की जांच करवानी है। बाकी साथियों उदयपुर मंडल, पाली मंडल, चूरू मंडल और बीकानेर दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच जारी है। तो साथियों आपके कोई जानकार है तो उनसे आप जानकारी भी ले सकते हैं किस प्रकार उनकी दिव्यांगता की जांच की जा रही है। किसी प्रकार कोई वैसी समस्या नहीं है, लेकिन साथियों आपको किसी प्रकार कोई डाउट है आपके जानकार तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि साथियों कोई बीकानेर, चूरू, पाली या उदयपुर मंडल के अभ्यर्थी हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो साथियों और आपका दिव्यांगता की जांच हो चुकी है तो अपना अनुभव आप शेयर कर सकते हैं, जिससे 4th ग्रेड भर्ती के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को साथियों काफी सहायता मिल सकती है। इसलिए यदि आपका अनुभव आप शेयर करना चाहें तो साथियों हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं और अपने दिव्यांगजन साथियों की आप सहायता कर सकते हैं, जिससे साथियों उनको दिव्यांगता की जांच करवाते समय किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। वैसे साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिव्यांगता की जांच के समय किसी प्रकार कोई समस्या नहीं हो रही है। दिव्यांगता की जांच के लिए साथियों यदि आपकी दिव्यांगता सही है, आपका प्रमाण पत्र सही है, जो निर्धारित क्राइटेरिया है 40% या इससे अधिक, तो आपको कहीं पे भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये साथियों जो फर्जी तरीके से कोई दिव्यांगता सर्टिफिकेट बना रखे हैं उनके लिए परेशानी हो सकती है, जो किसी प्रकार शॉर्टकट तरीका अपनाकर अपनी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनाया है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए साथियों ये दिव्यांगता परीक्षण करवाया जा रहा है, जिससे उन अभ्यर्थियों की छटनी की जा सके और उनका पता लगाया जा सके। और ये दिव्यांगता परीक्षण इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि साथियों काफी भर्तियों में आपने पिछली भर्तियों की जो दिव्यांगता की जांच हुई है उसमें अभ्यर्थियों को देखा गया है 40% क्या साथियों कई अभ्यर्थियों को 20%, 25%, 30% ही उनकी दिव्यांगता आ रही है। ऐसे अभ्यर्थी फर्जी तरीके से दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना रखे हैं और काफी भर्तियों में चयनित हो चुके हैं, तो पुरानी भर्तियों में भी जांचें हो रही है। इसलिए फर्जी अभ्यर्थियों को इस चीज से डरना चाहिए। बाकी साथियों जिन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता 40% है उससे अधिक है और सही मेडिकल बोर्ड के द्वारा आपके दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाया गया है तो आपको बिल्कुल ही परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों इसके बाद बात करें जयपुर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर मंडल के अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच कब होगी, उसके आदेश कब तक जारी होंगे। तो साथियों भरतपुर मंडल के आदेश आपको अगले वीक में देखने को मिल सकते हैं, यानी जल्दी साथियों भरतपुर मंडल के आदेश जारी होंगे। उसके बाद कोटा और जोधपुर और लास्ट में आपको जयपुर के आदेश देखने को मिल सकते हैं। और ये सभी आदेश साथियों 20 से 25 अप्रैल के बीच जारी हो जाएंगे, यानी साथियों लगभग आदेश आपके 20 अप्रैल के आसपास जारी होने की पूरी संभावना है। और इन सभी मंडलों के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच साथियों अधिकांश अप्रैल के लास्ट तक आपके लगभग सभी के शुरू हो जाएंगे। इसलिए सभी दिव्यांगजन अभ्यर्थी तैयार रहे। केवल जयपुर मंडल में थोड़ा देरी हो सकती है, जो साथियों आपके मई के फर्स्ट वीक तक जा सकते हैं। और लेकिन साथियों आप सभी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच में समय लगेगा, क्योंकि साथियों अभ्यर्थी काफी है और दिव्यांगजन की अलग अलग 4 श्रेणियां साथियों, उसके लिए अलग अलग मेडिकल बोर्ड गठित किया जाता है। तो अस्पताल के द्वारा साथियों अपने टाइम शेड्यूल और अन्य भर्तियों को और उनके रेगुलर काम को देखते हुए आपके दिव्यांगता की जांच में ज्यादा समय लगेगा। इसमें अधिकांश मंडलों के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच जून माह के अंत तक समाप्त कर ली जाएगी, लेकिन साथियों कुछ मंडलों की दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को मेडिकल परीक्षण में जुलाई माह तक का भी समय लग सकता है।
तो साथियों ये थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे भी साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे साथियों आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, जिससे साथियों भर्तियों की महत्वपूर्ण अपडेट आपको तुरंत मिले। तो साथियों इसके अलावा भी कोई आपके मन में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।